ये योगी जी की अगर बाल बच्चे होते तो योगी जी को दुख ना होता। दूसरे के बच्चों को मरवा रहे हैं, बच्चा तो बच्चा ही होता है, लेकिन योगी जी गलत कर रहे हैं। अगर अभी हम 1090 चौराहे पर हैं और 1090 चौराहे के हम उस वार्ड में हैं जो राजा राम मोहन वार्ड के नाम से जाना जाता है, और जहां पर अभी इसकी पहली वाली चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार यहां से जीतकर पार्षद बनकर जा चुके थे, और इस बार कहीं ना कहीं बीएसपी की सुनीता पाल जो हैं उन्हें पार्षद का टिकट दिया गया है। तो ये पार्षद की उम्मीदवार हैं और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या खुलेआम की जा रही है, और इनका वार्ड नंबर 28 है। तो सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या समस्याएं हैं, और कल पूरे लखनऊ या पूरे यूपी में महापौर और नगर निगम के चुनाव थे, और कहीं ना कहीं हर जगह पर जो वोट को लेकर के खींचातानी हुई और लोगों के साथ गलत बर्ताव किए गए, हर तरीके की न्यूज़ हर प्लेटफॉर्म पर और हर डिजिटल मीडिया हर स्टेशनों पर आई है। और इससे पहले बात करने से पहले हम इनसे जानकारी लेते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि क्या समस्याएं रही इनकी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता पाल जी। बात ये रही है कि जब ये चुनाव आता है, ऐसा चुनाव तो मैंने कभी नहीं देखा है, और फिर प्रशासन जब पुलिस को लगाता है तो कम से कम पुलिस पूरी रोड पे लगाना चाहिए। चुनाव तो हर 5 साल पे होते ही रहते हैं, ये पहला ऐसा क्या हुआ कि आपको लग रहा है कि ये पहला ऐसा चुनाव हुआ है? ये ऐसा चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। वो बात सही आपकी कि हर 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन चुनाव ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हम लोग जान रहे थे, ये योगी भी जान रहे थे कि अब की बार हाथी दौड़ेगा, इसलिए कि इन्होंने ऐसा प्रशासन लगाया है कि अपने कब्जे में। उसके बाद में यहाँ से नगेंद्र सिंह की बहन खड़ी थी मधु सिंह, और दोबारा ये कांग्रेस से खड़े थे राकेश चौधरी, और उसके बाद में सपा से खड़े थे जमील अहमद। लेकिन जो है ऐसा नहीं करना चाहिए कि पुलिस प्रशासन, मतलब उन्हें, ये तो बात सभी लोग कहते हैं कि पुलिस प्रशासन योगी की कड़क नहीं है। पुलिस प्रशासन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से प्रदेश में गुंडागिरी हो रही है, उस तरीके से सफाया जो योगी जी हैं लगातार कर रहे हैं। अभी अतीक अहमद का हुआ है और उनके भाई का भी हुआ है, उनके बेटे असद का हुआ, जो गुंडागर्दी प्रयागराज में कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं गुंडों का सफाया तो इस पार्टी में हो रहा है। ये योगी जी भूल जाएं कि गुंडाराज खत्म हो रहा है। ये योगी जी की अगर बाल बच्चे होते तो योगी जी को दुख ना होता। दूसरे के बच्चों को मरवा रहे हैं, बच्चा तो बच्चा ही होता है, लेकिन योगी जी गलत कर रहे हैं। अगर योगी जी ऐसे हैं तो योगी जी प्रशासन क्यों बढ़ा रहे अपना? खुले मैदान में आए बिना प्रशासन के, तो उन्हें पता लगे कि हाँ, हमारे पास जनता कितनी हमारी मदद कर रही है। ये योगी जी मायावती को, अखिलेश को, कई कांग्रेस को धर लेती है। ये योगी षड्यंत्र गलत कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या को गलत कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं जो उनकी शासन व्यवस्था है या उनके नियमों का है, वो आप बता रही हैं कि गलत है। योगी जी के राज में कोई ठाकुर मारा गया है? कोई मारा गया है? नहीं मारा गया। इसीलिए सबसे ज़्यादा यादव मारे जा रहे, मुस्लिम मारे जा रहे। और दूसरी बात ये है कि कल जब वोट पड़े थे तो मुसलमान का वोट क्यों दबाया गया? इस पर योगी जी कनेक्शन लें और दोबारा उस अधिकारी को जेल में डालें। कोई महिला वोट नहीं डाल पाई, सारी महिलाएं रो की गई हैं। मुख्यमंत्री जी तो ये कहते हैं कि गुंडे की कोई जाति नहीं होती है, वो किसी भी समुदाय का हो, हम उसको ढेर करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। वो उन्होंने मिट्टी में तो मिला ही दिया है, लेकिन ये बहुत गलत है कि बेटा तो बेटा होता है, लेकिन कब तक तुम ऐसा काम करोगे? कभी तुम अखिलेश को दबोचते हो, कभी तुम अगर मायावती खुल के आती तो मायावती को तुम दबोच लेते हो, कभी कांग्रेस राहुल गांधी आते तो उन्हें तुम दबोच लेते। लेकिन आप कब जाओगे? आप कब न्याय दिलाओगे महलन को? महलन की ऐसी कौन सी पीड़िता है तुम महलन को घपोच रहे हो, महलन को खींच रहे हो, महलन को दबोच रहे हो? कब हमारा रोजगार दोगे? कब आएंगे अच्छे दिन हमारे? तो आपका कहीं ना कहीं आरोप ये है कि गुंडा राज तो खत्म कर रहे हैं, इससे आप सहमत हैं? गुंडा राज कहीं खत्म नहीं होगा। तो योगी भ्रष्टा और बढ़ा रहे हैं। योगी जब तक रहेंगे दुनिया में महलन को, उत्पीड़न को सफाया हो जाएगा। कोई कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि योगी राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है।
योगी रात में क्या मैं अब थाने कौन चला रहा है? थाने कौन चला रहा है? पहले अखिलेश पे दबोचा जा रहा था कि यादव थाने चला रहे हैं। मायावती के राज में कह रही, मायावती के राज में चमार थाने चला रहे थे। योगी जी खुद कह रहे, योगी जी अपने गिरेबान में देखें कि इस समय थाने कौन चला रहे? इस समय थाने ठाकुर चला रहे हैं। अगर हम लोग जाते हैं यही जालीबाग में देखिए, यही में देखिए मुसलमान की औरत की बगल में हमारी हत्या हो रही है, उसकी लड़की के बाल दबोच के कूटे जा रहे, ये क्या है? योगी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? किसी तरीके की कोई जो समस्या हुई है क्या, उसकी आप लोगों ने कंप्लेंट हम लोग उसके साथ गए, वो उसके बाद में दरोगा हम लोगों को गाली देने लगा। ये क्या बात है? मुसलमानी बहनों को क्यों गाली दे रहा है? ये अपने आप को गिरेबान में देखे कि हम लोगों की इज्जत है या नहीं है। मतलब आपने वहाँ पर कंप्लेन करने गई और दरोगा आपने आप लोगों को खुद गाली हम लोगों को खुद गाली दी, क्योंकि क्या नाम है उनके पास रिकॉर्ड है। उसके आदमी का नाम नहीं बता सकते हैं भैया, हम सब रहे जाते नहीं। वो मेरे पास आया मदद के लिए, मैंने मदद उसकी। दरोगा क्या नाम है? दरोगा का नाम मुझे मालूम नहीं है भैया। ये डालीबाग चौकी पे ठाकुर ही आते हैं, कोई और तो जात आती नहीं है। लेकिन योगी जी हर जात को क्यों नहीं बैठालते? क्यों नहीं बैठालते? उनको डर क्यों है? नहीं, जो एक विकास है, जो बीजेपी कह रही है कि काम, दमदार सोच, ईमानदार की बात करती, तो कहीं ना कहीं विकास तो यूपी में दिख रहा है। आने वाले समय में अगर मायावती अखिलेश दब गए तो ये घर मकान पर कब्जा कर लेंगे। ये बात आने वाले समय को इन शासन को पता चल जाएगा, क्योंकि बीजेपी बिना झूठ, दलाल, शोषण से, लेकिन बीजेपी कभी दबती नहीं है। बीजेपी के पास जब पैसा ना होता तो जनता के पास खर्च करती। ये बीजेपी वाले विधायक 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, 50 करोड़ क्यों खरीदी? कहाँ से पैसा आता है? जनता का तो पैसा आता है। योगी जी कह रहे आज नौकरी देंगे महलन को, कल नौकरी देंगे, सिलेंडर 1200 का हो गया। योगी जी को शर्म लगना चाहिए। डूब मरे योगी जी कि महलन को कितनी दुखदाई है। कहाँ से बच्चे पढ़ाएं, कहाँ से घर चलाएं? कहीं ना कहीं आपका महंगाई पर भी आरोप है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। महंगाई के मुद्दे पे मैंने चुनाव लड़ा था कि महिलाओं को जब मैं जीतूंगी उसके बाद में महिलाओं की, जो गरीब लोग हैं भैया, उनको महिलाओं को 25,000 रुपया देंगे, अपने शासन से दिलवाएंगे। और दोबारा जो महिलाएं अपने बच्चे नहीं पढ़ा पाती हैं उनके बच्चे 1 से लेकर इंटर तक फ्री आपकी क्या योजनाएं थी पार्षद चुनाव को लेकर के, कि आप किन योजनाओं को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के मैदान में आप उतरी थी? हम महंगाई पे उतरे थे, बेरोजगारी पे उतरे थे, और जिस महिलाओं के पास 4-5 बच्चे हैं जो अपना नहीं पढ़ा पा रही, नहीं पाल पा रही हैं, और उसके बाद में जिस बच्ची की शादी कर रहे हैं वो चंदा लेके कर रहे हैं। मैंने 25,000 अपनी योजना दी थी कि मैं बच्ची की शादी में 25,000 योजना देंगे, शादी करवाएंगे और एक गैस सिलेंडर चूल्हा देंगे। इसलिए मैं खड़ी हुई थी कि मैं खड़ी होंगी तो यहाँ पे काम कराएंगे। आज बीजेपी के लोगों ने, जो नागेंद्र सिंह चौहान खड़े हैं, मुझे 13 साल हो गई हैं और मैंने उनके पास कम से कम 11-12 चिट्ठियाँ दी हैं पानी के लिए। आपको सिर्फ बीजेपी से समस्याएं हैं या बीजेपी के लोगों से या सारी पार्टियों से है? मेरी समस्या बीजेपी की पार्टियों से है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से है, बीजेपी के लोगों से है, और कोई लोगों ने उत्पीड़न नहीं किया। इतना सपा की सरकार रही, सपा की सरकार ने कभी उत्पीड़न नहीं करा। यहाँ से अखिलेश निकलते थे तब हम लोग नमस्ते करते थे, क्योंकि हम लोग इटावा के हैं, हमारा सम्मान किया लेकिन उत्पीड़न नहीं किया है। लेकिन आज ये लोग बोल दें तो इनको लोगों को दबोचा जा रहा है। कहीं ना कहीं आप समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में है कि समाजवादी पार्टी ने भी विकास किया है? विकास किया है, लेकिन ये हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हम अखिलेश की बुराई करें। जो अच्छा है मैं उसको अच्छा कहेंगे, जो बुरा है मैं उसको बुरा कहेंगे। कल 4 तारीख थी, कल आपके यहाँ चुनाव हुए थे, और चुनाव में क्या ऐसा बर्ताव आपके साथ किया गया जिससे आप इतना ज़्यादा आरोप लगा रही हैं? पुलिस वाले ने पैसे भी खाए, 6 लड्डू भी खाए हैं, और मैं अंदर गई तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि मेरा जब एजेंट था तो मैंने पूछा वहाँ कि कितने % मेरा वोट पड़ा, तो पुलिस वाले ने कहा कि आपका अंदर जाने का अधिकार नहीं है। अरे मेरा अधिकार क्यों नहीं, कि मैं सभासद, मैं खुद प्रत्याशी हूँ, क्यों नहीं मेरा अधिकार है? आप बताइए, आप पैसे भी ले रहे हैं, मैंने खुद देखा है कि आप पैसे भी ले रहे हैं, और उसके बाद में मेरा अधिकार नहीं है, क्या नहीं है? अभी हमारे साथ जुड़ चुकी थी सुनीता पाल वार्ड नंबर 28 से सभासद प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी की, और मायावती जी ने इनको टिकट दिया था, और इनका कहीं ना कहीं आरोप है कि बीजेपी के जो नामित यहाँ के सभासद रह चुके हैं और प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने खुलेआम पैसे पुलिस वालों को भी और जनता को भी बांटने का काम किया है। और यहाँ पर इनका आरोप है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और भाजपा सरकार में महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं। और महंगाई का जो एक मुद्दा है वो
इन्होंने लेकर के चुनाव लड़ा था। तो अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी सुनीता पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद का हमारे चैनल में आने के लिए।